नमस्कार किसान भाइयों। आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप मूंग की खेती कर रहे हो और आप 8 से 10 कुंटल प्रति एकड़ की पैदावार लेना चाहते हो तो भाई कई लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि बीज कितना डलेगा 1 एकड़ के अंदर। कई लोगों को ये लगता है कि भाई बहुत ज्यादा बीज डाल देंगे तो उससे फसल बहुत ज्यादा निकल जाएगी। ऐसा नहीं होता भाई। और सही टाइम कौन सा होता है भाई, बुआई का सबसे अच्छा टाइम कौन सा रहने वाला है। दूसरी बात भाई, बीज उपचार, जो बीज बोने से पहले हम बीज उपचार कौन सा करना है। खाद भाई, ये वाली जो फसल होती है उसमें भाई किसान भाई ज्यादा ध्यान नहीं देते कि भाई ठीक है राम भरोसे है, जो बारिश होगी जैसा होगा वैसा हो जाएगा, मतलब खाद वगैरह नहीं डालते। वैसे इसमें कमी खाद डलेगी, आपकी मर्जी है डालना चाहो तो। वैरायटी भाई, वैरायटी बीज, जो हमको बीज का चुनाव करना है वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि भाई कौन सा बीज अच्छा भी है और सस्ता भी है। तो HAU जो यूनिवर्सिटी की है भाई, काफी अच्छी अच्छी वैरायटी है, उसके बारे में बात करेंगे। खरपतवार नियंत्रण भाई, खरपतवार नियंत्रण जो शुरू में फसल के 30-40 दिन होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, सबसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। वैसे ही 3 महीने की फसल होती है मूंग की, तो शुरू के 30 दिन 1 महीने आप इतनी तो ड्यूटी कर ही सकते हो भाई, आपकी फसल अच्छी निकलेगी। और कई लोगों को ये भी नहीं पता कि भाई सिंचाई कितनी बार करनी है और किस किस टाइम करनी है। तो सारी चीजें भाई इस वीडियो में कवर कर देंगे भाई, A to Z। सबसे पहले बात करते हैं भाई बीज की मात्रा। मूंग में, अगर आप मूंग की फसल लगा रहे तो बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो भाई बीज की मात्रा होनी चाहिए 8 से 10 किलो भाई। बीच में जो जगह आपको छोड़नी है वो अच्छी प्रॉपर जगह छोड़नी है। तो भाई 8 से 10 किलो की आपकी कम से कम बीज की मात्रा, कम से कम ये लगा लो आप 8 किलो, और ज्यादा से ज्यादा 10 किलो भाई। अब बात करते हैं भाई बुआई का सबसे अच्छा समय कौन सा है भाई। तो बुआई का सबसे अच्छा समय रहने वाला है 25 जून से लेके और भाई 15 जुलाई मैक्सिमम भाई। अब 25 जून से मान लो, जितना आप जल्दी बोगे, लेट करते जाओगे ना जितना, मान लो 10 तारीख के बाद लेट कर दिया आपने, तो भाई आपकी फसल घटती जाएगी। तो भाई जैसे ही बारिश हो जाए, अच्छी बारिश हो जाए, प्री मानसून की बारिश हो जाए 25 जून के बाद, तो भाई आप अपनी फसल बो दो। उससे पहले बो दोगे, ज्यादा जल्दी करोगे तो भाई फसल जल भी जाएगी, बारिश नहीं हुई तो। ठीक है। और वैसे भी मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी गुआर की, उसमें मैंने बताया भी था कि हमारा जो एरिया है जहाँ पर ये फव्वारों से पानी लगता है, उसमें मैंने बताई थी सारी चीज कि वहां पर मानसून के टाइम ही गुआर क्यों बोया जाता है, पहले क्यों नहीं बोया जाता, वो वीडियो आप देख लेना। उसके बाद बात करते हैं भाई बीज उपचार की। तो बीज उपचार आपको क्या करना है भाई, फंगीसाइड का यूज करना है। और भाई उसमें यूज करने के बाद उसको सूखने देना आराम से, उसके बाद आपको उसकी बुआई करनी है। उसके बाद बात करते हैं खाद की कि भाई खाद कितनी डालनी है। देखो, अगर आपको DAP मिल जाती है तो भाई 40 से 50 किलो आप DAP बुआई से पहले जो हम खाद डाल देना भाई जरूरी है। अगर DAP नहीं मिलती तो SSP डलेगी 100 किलो, और 10 किलो भाई यूरिया डल जाएगी। उसके बाद बात करते हैं भाई, मेन बात जो है ना भाई, मेन बात, सबसे मेन बात है बीज। भाई बीज ही कमजोर होगा तो भाई फसल अच्छी कैसे होगी। तो बीज भाई काफी अच्छे अच्छे बीज आपको मिल जाएंगे, HAU यूनिवर्सिटी में बीज आए हुए हैं। तो वैरायटी भाई मैं कुछ आपको बता दूं, जैसे कि भाई MH 421 है भाई, ठीक है, ये HAU यूनिवर्सिटी का बीज है। और ये MH 1142 है भाई। और एक आता है भाई SML। ये सारे जो है ना, मैं आपको नीचे, आप या तो कमेंट सेक्शन में, ये वैरायटी यहाँ पर स्क्रीन पे भी आपको दिख रही होंगी, या तो कमेंट सेक्शन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, और यहाँ पर भी आपको दिख रही होगी, वैसे कमेंट करके भी आप पूछ सकते हो। और एक आती है भाई IPM 2-3, ये पूसा विशाल की है भाई। तो मेरे को अगर मैं बताऊं आपको भाई, जो सस्ता और बढ़िया बीज, जो सबसे बेस्ट चॉइस आपके लिए रहने वाली है, या तो भाई आप MH 421 ले लो भाई, सबसे बेस्ट रहने वाला है। और भाई या फिर आप ये ले लो 1142, या फिर आप इसका भी चूज कर सकते हो। भाई कटौती मत करना बीज में, और ज्यादा भी मत डालना बीज, मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं भाई खरपतवार की भाई। खरपतवार नियंत्रण भाई, ये वाली जो फसल होती है, जैसे कि मैंने पहले बताया, राम भरोसे छोड़ देते हैं। तो शुरू के जो 25 से 30 दिन है, उसमें अगर आप एक बार भाई निराई गुड़ाई कर देते हो, खरपतवार नियंत्रण कर देते हो, मेरे को बताया काफी लोग स्प्रे मार देते हैं, लेकिन उससे भाई फसल की भी बढ़वार रुक जाती है। अगर थोड़ी मेहनत कर सकते हो या फिर पैसे लगा के आप निराई गुड़ाई करवा सकते हो, तो उसका भाई आपको सीधा वैसे ही बहुत रिजल्ट मिल जाएगा। 1.5-2 कुंटल का, 2 कुंटल का फर्क भाई मैं गारंटी देता हूँ। अगर आप इस चीज के ऊपर ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते, खरपतवार नियंत्रण अगर आप सही से करते हो तो भाई बहुत ज्यादा आपको फायदा होने वाला है। और भाई आगे वीडियो, ये वीडियो बहुत लंबी होगी, अगली वाली में बताएंगे कि भाई
क्योंकि अभी तो आप पहले बुआई कर लो, उसके बाद बताएंगे सिंचाई के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कि भाई कब कब सिंचाई करनी है, कितनी सिंचाई करनी है। अगर भगवान बारिश कर देता है तो देखो सिंचाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर पड़ती है तो भाई कब करनी है और कितनी करनी है। राम